बोलो सियापति रामचंद्र जी की जय। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। शांत नित्य परिणामों से परे मोक्ष रूपी शांति के दायक ब्रह्मा शिव शेष जी से निरंतर सेवित वेदांत से जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में प्रधान माया से मनुष्य रूपधारी कृपा निधान रघुवंश में श्रेष्ठ तथा राजाओं में शिरोमणि राम नामधारी जगदीश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। अतुल बल के समान सुमेरु पर्वत के समान दिव्यमान देह वाले ज्ञानियों में अग्रगण्य संपूर्ण गुणों की खान वानरों के स्वामी रामचंद्र जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र हनुमान जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जय सिया राम बोलो जय सिया राम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम। जामवंत के वचन हनुमान जी के मन को बहुत अच्छे व प्यारे लगे। वह वानरों से बोले, हे भाइयों, तुम सब यहीं समुद्र किनारे दुख सहकर और कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना जब तक मैं सीता जी का पता लगा कर न आऊँ। कार्य अवश्य सिद्ध होगा क्योंकि मेरे मन में विशेष आनंद है। ऐसा कहकर और मस्तक नुआकर हृदय में राम जी का ध्यान धरकर हनुमान जी चले। जय सिया राम बोलो जय सिया राम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम। समुद्र के तट पर एक सुंदर पर्वत था। उस पर खेल खेल में ही कूदकर हनुमान जी चढ़ गए। महाबलवान हनुमान जी बारंबार रामचंद्र जी का स्मरण करके बड़े वेग से उछले। जिस पर्वत पर पांव रखकर हनुमान जी उछले वह तुरंत पाताल में चला गया। जैसे रामचंद्र जी का अमोघ बाण छूटता है वैसे ही हनुमान जी उड़ चले। जय सिया राम बोलो जय सिया राम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम। समुद्र ने हनुमान जी को रामचंद्र जी का दूत जानकर मैनाक पर्वत से कहा, तुम इनकी थकावट दूर करने वाले बन जाओ। इंद्र ने जिस दिन हाथों में वज्र लेकर सब पर्वतों के पर काटे थे उस दिन पवन देव ने तुम्हारी सहायता की थी। अब उन्हीं के पुत्र लंका को जाते हैं, अतः उनकी सहायता कीजिए। सागर के वचन सुनकर मैनाक पर्वत तुरंत उठे। वह हनुमान जी के आगे हाथ जोड़कर बारंबार प्रणाम किया और कहा कि विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी ने हाथ से छूकर उनको प्रणाम किया और बोले, भाई श्री रामचंद्र जी का कार्य किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जय सिया राम बोलो जय सिया राम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम। हनुमान जी को जाते हुए देवताओं ने देखा तो उनके बल व बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने समुद्र में हनुमान जी के पास आकर यह बात कही, आज तो देवताओं ने मुझे बहुत अच्छा भोजन दिया है। यह सुनकर हनुमान जी हंसकर बोले, राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊँ और सीता माता की खबर रामचंद्र जी को सुना दूँ, तब तुम्हारे मुख में बैठ जाऊँगा। हे माता, यह मैं सत्य कहता हूँ, मुझे जाने दो। जब किसी भी उपाय से सुरसा ने जाने नहीं दिया तो हनुमान जी ने कहा कि मुझे खा क्यों नहीं लेती। तब सुरसा ने जैसे ही अपना मुंह खोला हनुमान जी ने उससे अपना दुगना रूप कर लिया। सुरसा ने और मुंह बड़ा किया तो हनुमान जी ने एकदम से छोटा रूप करके तुरंत सुरसा के मुख में प्रवेश किया और बाहर आ गए। तब सुरसा बोली, मुझे देवताओं ने जिस कार्य के लिए भेजा था वह मैंने तुम्हारी बल और बुद्धि का भेद जान लिया। फिर हनुमान जी उससे आशीर्वाद लेकर आगे चले। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। जो जीव जंतु आकाश में उड़ते थे उनकी परछाई जल में देखकर उनकी छाया को पकड़ लेती थी, जिससे वह उड़ नहीं सकते थे और उनको खा जाया करती थी। यही कपट उसने हनुमान जी से भी किया, मगर हनुमान जी ने तुरंत उसको पहचान कर मार डाला और लंका नगरी में पहुंच गए। जय सिया राम बोलो जय सिया राम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम। नाना प्रकार के फल फूल बाग बगीचे तालाब कुएं व बहुत से पहरेदारों को हनुमान जी ने लंका नगरी में देखा। उसके बाद हनुमान जी ने विचार किया कि मैं रात के समय नगर में प्रवेश करूंगा। तब हनुमान जी रात को
सूक्ष्म रूप बनाकर रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका के द्वार पर पहुँचे। वहाँ लंकनी नाम की एक राक्षसी पहरा दे रही थी। वह बोली, अरे तू कहाँ जा रहा है? हनुमान जी ने उसको एक घूंसा मारा, जिससे उसके मुंह में खून आ गया और वह जमीन पर लुढ़क गई। फिर संभल कर उठी और हाथ जोड़कर शंका सहित प्रार्थना करने लगी कि रावण को जब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, तब चलते समय मुझे भी यह बतलाया था कि जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तो राक्षसों का नाश हो जाएगा। अतः आप हृदय में रामचंद्र जी का स्मरण करके नगर में प्रवेश कीजिए, आपके सभी कार्य पूर्ण होंगे। जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम। हनुमान जी लंका में प्रवेश कर रावण के महल में गए और सभी जगह सीता को ढूंढने की कोशिश की, मगर सीता कहीं भी दिखाई नहीं दी। तभी हनुमान जी ने एक आश्चर्य देखा कि लंका में भी एक कुटिया पर राम राम लिखा हुआ है। तब हनुमान जी ने उसमें रावण के भाई विभीषण से भेंट की, जिसकी राम नाम के अंदर बहुत प्रीति थी, और उनसे विचार विमर्श कर सीता का पता लगाया कि सीता अशोक वाटिका में रहती है। जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम। हनुमान जी वहाँ से आज्ञा लेकर अशोक वाटिका में आए और वृक्ष पर बैठ गए और सीता माता को देखकर मन ही मन प्रणाम किया। शरीर दुबला हो रहा है और हृदय में श्री राम जी के गुणों को जप रही हैं और बहुत से पहरेदार सीता के चारों तरफ पहरा दे रहे हैं। उसी समय रावण अपनी पत्नी मंदोदरी के साथ आया और सीता को अनेक प्रकार से डराने व परेशान करने लगा और बोला कि मंदोदरी आदि सभी रानियों को तुम्हारी दासी बना दूंगा, और तलवार निकाल कर बोला, 1 महीने के अंदर अगर मेरा कहना नहीं माना तो तलवार से गर्दन काट दी जाएगी। यह बात कहकर रावण वहाँ से चला गया। सीता माता उस वृक्ष के नीचे बैठी हुई बहुत चिंता करने लगी और बारंबार श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने लगी। तभी तेजटा नाम की राक्षसी, जिसका राम के चरणों में प्रेम था, उसने बहुत तरह से सीता को समझाया। वह कुछ पहरेदारों को लेकर अपने घर चली गई। तभी हनुमान जी ने अशोक वृक्ष से रामचंद्र जी की अंगूठी नीचे डाल दी। जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, 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 जय सिया राम बोलो, जय सिया राम। सीता ने जैसे ही वह अंगूठी देखी, वह आश्चर्यचकित रह गई कि लंका में यह अंगूठी कैसे आ गई। तभी हनुमान जी ने वृक्ष से नीचे उतरकर सीता माता को प्रणाम किया और अपना परिचय दिया और बताया कि माता, महाराज रामचंद्र ने मुझे यह अंगूठी आपको निशानी के लिए दी है। सीता हनुमान जी की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल व बुद्धि के निधान हो। सीता ने प्रभु रामचंद्र जी की कुशल पूछी और हनुमान जी को बताया कि मुझे रावण ने यहाँ रखा हुआ है और यहाँ बहुत सारे दैत्य दानव इस वाटिका की रक्षा करते हैं। तब हनुमान जी ने कहा कि आप चिंता न करें, कुछ ही दिनों में प्रभु यहाँ आएंगे और निशाचरों को मारकर आपको ले जाएंगे। जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम। माता, अशोक वाटिका में फल देखकर मुझे बहुत भूख लगी है। तो सीता ने कहा कि आप इनको खाकर अपनी भूख मिटाओ, लेकिन अपना ध्यान रखना। हनुमान जी ने आज्ञा लेकर अशोक वाटिका से फल तोड़ तोड़ कर खाने लगे। तभी बहुत सारे रावण के दूत उनको मारने के लिए दौड़े, परंतु हनुमान जी ने गदा हाथ में लेकर कुछ दूतों को मार गिराया व कुछ को भगा दिया। तभी उनमें से एक दूत जान बचाते हुए रावण के दरबार में पहुंचा और बताया कि अशोक वाटिका में बहुत भयानक वानर आ गया है और उसने दूतों को मार गिराया है, वह अशोक वाटिका को विध्वंस कर रहा है। रावण ने उसी समय अपने पुत्र अक्षय कुमार को सेना के साथ भेजा, मगर हनुमान जी ने उसको भी मार गिराया। तब रावण ने अपने पुत्र मेघनाथ को भेजा और कहा कि उस वानर को
मारना मत, बांध कर ले आओ। मेघनाथ अशोक वाटिका में आया और उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हुए हनुमान जी को बांध लिया। शिव जी जो माता पार्वती को कथा सुना रहे थे, वे बोले, हे पार्वती सुनो, जिनका नाम जपकर ज्ञानी मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाते हैं, उनका दूत भी कहीं बंध सकता है, किंतु स्वामी के कार्य के लिए हनुमान जी ने अपने को बंधा लिया। जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम। और मेघनाथ हनुमान जी को लेकर लंका में चला और रावण के सामने प्रस्तुत किया। हनुमान जी ने अपना परिचय देते हुए बहुत प्रकार से रावण को समझाया कि वह सीता माता को लौटा दे, मगर अहंकारी रावण ने हनुमान जी को मारने का आदेश दिया। उसी समय विभीषण जी ने आकर रावण को बहुत समझाया कि दूत को मारना ठीक नहीं, तो रावण ने अपने दूतों को आदेश दिया कि उसकी पूंछ में कपड़ा बांधकर आग लगा दो। हनुमान जी ने अपनी पूंछ को बहुत लंबी कर दिया। सभी दूतों ने मिलकर हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी। हनुमान जी अपनी पूंछ को तुरंत छोटा करके सारे बंधनों को तोड़ते हुए सोने की लंका पर चढ़ गए और इस सारी लंका में आग लगा दी। उसके बाद हनुमान जी ने समुद्र में अपनी पूंछ की आग को बुझाया। जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम। और माता सीता के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोले, माता मुझे कोई निशानी दीजिए जो मैं प्रभु को दिखा सकूं। माता ने अपनी चूड़ामणि उतारकर हनुमान जी को दे दी और हनुमान जी वहां से उड़ते हुए वापस लंका के समुद्र के उस पार आ पहुँचे जहाँ पर वानर अंगद और जामवंत जी उनका इंतजार कर रहे थे। जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम। फिर हनुमान जी उनको लेकर श्री रामचंद्र जी के पास पहुँचे और प्रणाम किया और माता की चूड़ामणि श्री राम जी को दी। श्री राम जी ने जैसे ही चूड़ामणि को देखा, उनकी आंखों में आंसू आ गए। हनुमान जी ने रामचंद्र जी को सारी कथा सुनाई और कहा कि जल्दी से जल्दी माता को ले आइए। रामचंद्र जी ने हनुमान जी को सब सुख देने वाली भक्ति का आशीर्वाद दिया और तुरंत ही सुग्रीव को आदेश दिया कि वह अपनी सेना को तैयार करे और फिर सभी वानर व भालुओं के साथ समुद्र किनारे पहुंच गए। रामचंद्र जी ने समुद्र से पार जाने की आज्ञा मांगी, मगर कोई जवाब नहीं मिला। तभी लंका में विभीषण ने रावण के सम्मुख जाकर रावण को बहुत समझाया कि माता सीता को लौटा दो, मगर रावण ने विभीषण को लात मारी और कहा कि तू उन्हीं के पास चला जा। विभीषण जी अपनी सेना को लेकर आकाश मार्ग से श्री रामचंद्र जी के पास पहुँचे और अपना परिचय देते हुए उनको प्रणाम किया और अपनी सारी कथा प्रभु को सुनाई। प्रभु ने उनको अपने हृदय से लगा लिया और उसके बाद शंका सहित विभीषण जी का राज तिलक करके अपने शरण में ले लिया। जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम। और उनसे पूछा कि समुद्र को कैसे पार किया जाए। विभीषण जी ने उत्तर दिया कि हे स्वामी, आप तो करोड़ों समुद्रों को सुखाने वाले हैं, फिर भी आप समुद्र से पहले विनय कीजिए, क्योंकि वह आपके कुलगुरु भी हैं। लक्ष्मण जी को विभीषण जी की यह बात अच्छी नहीं लगी और राम जी से बोले, मन में क्रोध कर समुद्र को सुखा दीजिए। पर रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को शांत करके वहाँ पर कुशा का आसन बिछाकर बैठ गए और वहाँ पर रामेश्वर जी के नाम से शिवलिंग की स्थापना की और उनकी आराधना की। जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम। उसके बाद रामचंद्र जी 3 दिनों तक लगातार समुद्र के किनारे बैठकर प्रार्थना करते रहे, मगर समुद्र की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलने पर रामचंद्र जी ने क्रोध में आकर अपना धनुष उठाया और बोले, मैं एक ही बाण से समुद्र को सोख डालूंगा। तभी समुद्र देव बहुत सारे रत्नों को थाली में रखकर आए और अनेक प्रकार से रामचंद्र जी महाराज से क्षमा याचना की और बताया कि आपकी सेना में नल और नील 2 वानर हैं, उनको वरदान मिला हुआ है कि उनके छूने व आपके प्रताप से पत्थर भी पानी पर तैरने लगेंगे। उनके साथ मिलकर
समुद्र में लंका तक पुल बांधें और मैं भी आपकी सहायता करूँगा। और यह बाण जो आपने धनुष पर चढ़ाया है, यह उत्तर दिशा की तरफ छोड़ दीजिए, जहाँ कुछ पाप राशि दुष्ट निर्वाह कर रहे हैं उनका नाश हो जाएगा। रामचंद्र जी को यह मत बहुत ही अच्छा लगा। श्री रामचंद्र जी का गुण अनुवाद सब सुंदर मंगलों को देने वाला है। जो आदर सहित इसे सुनते हैं वह भव सागर से बिना नौका के ही पार हो जाते हैं। जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम।